हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। बाला साहब ठाकरे इकाई स्टेट प्रेसिडेंट सानी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। आज विपक्षी गठबंधन जो है वो सामने दिखा और कहीं ना कहीं इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से विपक्षी गठबंधन आज एकत्रित हुआ यहाँ पर, कुछ कमी रहेगी? कोई कमी नहीं है जी, बिल्कुल जम्मू समक्ष अपनी आवाज़ उठाने के लिए जम्मू के नेता, तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो पार्टी जम्मू की है, कश्मीर की है, मुझे लगता है कि तमाम लोग उन पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और जम्मू का हर नेता यहाँ पर है। जम्मू का नेता समक्ष है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। अगर बीजेपी को भी ऐतिहासिक जीत मिली थी, याद कीजिए 2014 में जम्मू संभाग से ही मिली थी, और जम्मू संभाग की जनता आज निराश है, आज असहाय है, आज बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखिए, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट बटोरने का काम किया गया, राजनीतिक रोटियां सेकी गई, आप उस जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने का दम नहीं दिखा पा रहे, हमारा राज्य का दर्जा वापस दिलाने का दम नहीं दिखा पा रहे। अगर 5 अगस्त 2019 का किसी ने समर्थन किया था, वो भी जम्मू संभाग के लोग थे। आज निराश भी सबसे ज्यादा जम्मू संभाग के लोग हैं और जम्मू संभाग के लोग ही इनको जो है वो सबक सिखाएंगे। यहाँ पर 2 बड़े नेता मैडम महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं दिखे, उनको आना चाहिए था। 11 बजे का वक्त था। देखिए, बिल्कुल आना चाहिए था। हमारे साथ भी उन्होंने कहा था कि हम तमाम लोग वहां पर उपस्थित होंगे। शायद कोई निजी कारण हो सकते हैं, किसी और तरह की कोई परेशानी हो सकती है, मगर उसके बावजूद भी तमाम उन पार्टियों के नेता, उनके वरिष्ठ नेता अजय सदोत्रा जी यहाँ पर हैं, तमाम उसके एनसी के बाकी तमाम लोग पीडीपी के भी यहाँ पर हैं। हमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इससे कम से कम ये मैसेज आएगा, जो लगातार ये कहते हैं कि जम्मू के कोई नेता नहीं है, आज मुझे लगता है कि माइनस करके कश्मीर के 2 बड़े नेताओं को यहाँ पर भीड़ ने और उनके बयानों ने जुटा दिखा दिया है, ये साबित कर दिया है कि जम्मू में भी नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। लग रहा आने वाले वक्त में विपक्षी गठबंधन इलेक्शन में भी साथ होगा कि अलग अलग होगा? बिल्कुल एक साथ होगा। देखिए, कारगिल में आपने झांकी देख ली है। तमाम जनता को, मैं तो सबसे पहले जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कारगिल की, जो इनको जो है वो आईना दिखाया गया है कारगिल के अंदर कि जो आपने विभाजन की राजनीति खेली, जो आपने 5 अगस्त 2019 के साथ किया, उसकी झांकी इन्होंने कारगिल में देख ली है। पूरी पिक्चर अब जम्मू कश्मीर की आवाम इनको दिखाएगी। पूरी पिक्चर अब जम्मू कश्मीर की आवाम दिखाएगी। और यहाँ विपक्षी गठबंधन आपने देख लिया, आज सभी गठबंधन के नेता यहाँ पहुंचे थे, लेकिन 2 बड़े नेता यहाँ नहीं पहुंचे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करूंगा। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से एक विपक्षी मीटिंग जो रखी गई आज, 10 तारीख का वक्त था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी थी इस मीटिंग से, क्या लग रहा है लोग एकत्रित हुए? वो तो बिल्कुल, देखिए, जम्मू की इस पवित्र धरती पे इस किस्म का जो धरना हुआ है तमाम अपोजिशन पार्टीज का, पहली मर्तबा हो रहा है। ये इतिहास रचा जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तमाम अपोजिशन पार्टी जो हिंदुस्तान के अंदर है, इंडिया जो गठबंधन बना है, एक साथ एकजुट एक मुठ हो जाइए अगर आप बीजेपी को बाहर निकालना चाहते हैं। हमने किया है, ये कारगिल में हमने साबित कर दिया, बीजेपी का हमने थोपड़ा साफ कर दिया कारगिल के अंदर। उनको ये एक संदेश जा रहा है कि अगर इकट्ठे होंगे हम, तमाम जो हमारी सेकुलर पावर्स है, सेकुलर लोग हैं, अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम बीजेपी का थोपड़ा बिल्कुल साफ करेंगे। ये मीटिंग देखकर आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन होने देंगे या करवाने देंगे? देखिए, आज की ये मीटिंग का मेन मुद्दा जो है वो है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने टेस्ट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक हिस्से में आप डेमोक्रेसी का बिल्कुल खात्मा करने किया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा और क्या दुख होगा यहाँ के लिए। क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं, क्या हमें कोई वोट का हक नहीं है? आप इलेक्शन कीजिए, लोगों पे छोड़ दीजिए कि वोट किसको देते हैं। और मैक्सिमम जो लोग थे, माफ कीजिएगा आपको रोकूंगा, या मैक्सिमम जो लोग यहाँ पर खड़े थे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वेट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचे नहीं, क्योंकि ये सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन यहाँ पे ज़्यादातर लोग आए हुए हैं। हमारे ग्रास रूट लेवल से लेके मेरी टॉप जो हमारे साथी हैं वो सभी यहाँ बैठे हुए हैं। नेचुरली जिस लीडर के लिए हम जान देते हैं, जो हमारे दिलों में बसता है, उसके दीदार के लिए ये लोग चाह रहे थे कि आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते जुलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगली मीटिंग कश्मीर में कहीं जा रही है, देखते हैं जो हुक्म उनका होगा,
क्योंकि इसके चीफ हमारे जो हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, इस तमाम अपोजिशन का। तो जहां हमें हुक्म करेंगे हम पहुंचेंगे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से कल एक और पत्रकार वार्ता कर कहा गया कि अब पानी के मीटर लगाए जाएंगे, 55 लीटर जो पानी है वो आम पब्लिक को दिया जाएगा एक घर में, क्या ये सही चीज है? अरे भैया वो तो हवा में भी मीटर लगेगा, आप देखते जाइए। पहले बिजली पे मीटर लगे और वो मीटर लगे जो जबरदस्त चलते हैं, बिजली बंद हो तब भी चलता है, ये सब तमाम वो देखते हैं। और अब पानी पे भी मीटर लगाएंगे, कल को हवा पे भी लगेगा, आप नोट रखें। और मैं कहता हूँ जिस तरक्की की ये बात कर रहे हैं, SMG हॉस्पिटल पे जाइए, जिन लेडीज ने बच्चे हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, एक एक बेड पे उनके ऑपरेशन हुए होंगे, एक एक बेड पे 3-3 औरतें लेटी हुई है। ये तरक्की दे रहे हैं, इस तरक्की की बात कर रहे हैं जी साहब, बड़ा दुख है। लेकिन जच्चा बच्चा हॉस्पिटल 200 बेड का वो तो फ्री पड़ा हुआ है, वो वहाँ है ही कोई नहीं। SMG में जाइए ना जहाँ इस पर जच्चा बच्चा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है इसके जिस ढंग से ये चल रही है और जिस ढंग से लोगों को ये तंग कर रही है, वक्त आएगा, अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। वो वक्त नहीं आया और ये भी नहीं रहेगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ ऑल अलायंस जो पार्टी थी सभी ने कहा यहाँ पर शिरकत की और बड़े सभी नेता आए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से। ये मेरे साथ जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, अभी इनसे पूछ लूँगा। जगदीप जी, आप किस तरह देखते हैं ये जो आज विपक्षी दलों द्वारा एक मीटिंग रखी गई, बहुत से लोग आए लेकिन 2 बड़े नेता यहाँ नहीं पहुँचे? बेशक ये आप कह सकते हैं कि फ़ारूक साहब या महबूबा मुफ्ती मैडम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं क्योंकि कश्मीर से आना था। लेकिन एक बात बड़ी साफ़ है, समूचा विपक्ष एकजुट है और इस एकजुटता का ही परिणाम है कल के घोषित चुनावी नतीजे, जिन्होंने बड़े पारे की मानिंद मैं कहूँगा बड़े स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो आईना दिखाया है जिसे देखकर इन्हें अब इतनी शर्म आ रही है कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में, चूँकि लद्दाख का ये चुनाव बहुत मायने रखता था, यूटी बनने के बाद ये पहला चुनाव था और आपने देखा जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए हैं, 10 पर कांग्रेस, 12 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी। और शर्म इनको इस बात की भी नहीं आ रही, अभी भी ये अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए ये कह रहे हैं कि इनका वोट परसेंटेज बढ़ा। अरे भाई, जिसे आप कहते थे कि आपने फॉरेन बना दिया, जिसे आप कहते थे यूटी बनने के बाद लद्दाख जो है, बर्फीला रेगिस्तान जो है, वो स्विट्ज़रलैंड बन गया, आज वहाँ के लोगों ने आपको नकार दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर कितना रोष, कितना आक्रोश, कितना गुस्सा, कितना इनके प्रति मैं कहूँगा वो गहमा गहमी का माहौल है, जो आने वाले वक्त में साबित होगा। और एक चीज़ आज आप मुझसे लिखवा लीजिए, जैसे इन्होंने पंचायती चुनाव डेफर किए, निगम के चुनाव डेफर किए, जब तक पलटा नहीं लगता, जब तक लोकसभा चुनाव में इनके अहम को करारी चोट नहीं पड़ती और ये सत्ता से बाहर नहीं होते मरकज के अंदर, तब तक यहाँ चुनाव करवाने की बात ही आप सिरे से भूल जाइए, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन चुनाव हुआ सुपड़ा साफ हो जाए। शर्म तो वैसे इनको आती नहीं। इन्होंने एक चीज़ और कर दी यहाँ पर, अब पानी के मीटर लगने जा रहे हैं, 55 लीटर जो पानी है वो पर फैमिली को दिया जाएगा मीटर के हिसाब से। क्या लग रहा है, बिजली, पानी और इसके ऊपर भी मीटर लगाए जाएंगे? क्योंकि पहले की सरकारें, पहले जब 100 वाट का बल्ब था तब बिजली का बिल था 300, आज 9 वाट का बल्ब है, बिजली का बिल है 3000। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब कभी मुझे मौका मिलता है चिनाब वैली में जाने का, तो जैसे ही आप पत्नीटॉप क्रॉस करते हैं, एक बहुत बड़ा पानी का झरना है जिसके नीचे अक्सर आप देखेंगे लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं धोने के लिए। लाखों गैलन पानी रोज, सिर्फ एक झरने की बात कर रहा हूँ, ऐसे लाखों झरने हैं जम्मू कश्मीर में, जिस पानी को, जो प्रकृति का पानी, साफ सुथरा पानी, पहाड़ों से उतरने वाला पानी, करना क्या था, पाइपें लगानी थी लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये नहीं कर पाए। और ऐसे प्रदेश में जहां कुदरत ने
आपको अपने नायाब तोहफों से नवाजा हो, यहाँ बिजली आप पैदा करके आधे हिंदुस्तान में दे रहे हैं, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं। इनको तो वाकई मैं कहूँगा शर्म से डूब मरना चाहिए। वहाँ पर आप पानी के लिए मीटर लगा रहे हो, अब स्मार्ट मीटर से आपका तसल्ली नहीं हुई, आपका मन नहीं भरा, अब आप बिजली के साथ साथ पानी के मीटरों पर आ गए। ये नहीं लग रहा कि ये जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये सब कुछ वहाँ पर है, हमारे तो वाकई यहाँ के कुदरत का दिया हुआ बहुत तोहफे हैं, लेकिन ये उन तोहफों को भी कहीं ना कहीं टैचियों में भर कर ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ हम खड़े हैं ना, अगर आप पैन करके कैमरा घुमाएंगे तो सामने तभी नज़र आएगी। यकीन मानिए, मैं आपके दर्शकों को ये बता दूँ, जिस दिन ये सत्ता से बाहर हुए और विपक्ष सत्तासीन हुआ, ये इनके तमाम स्मार्ट मीटर इसी तभी में जाएंगे जो हमारे प्रधान वकार रसूल साहब ने पिछले दिनों बोला था। पहली तो ये बात, यूपी बिहार की तर्ज पर ये जम्मू कश्मीर को ले रहे हैं, ये सच है। एक ऐसा इंसान जो 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हारा, अपना चुनाव हारा, उसको हमारे सर पर बिठा दिया। 13,000 करोड़ का गड़बड़ झाला अभी निकला। आयुष्मान की बात आज से 2 साल पहले मैंने एक संवाददाता सम्मेलन में की थी, वो गड़बड़ झाला निकला। ओवरऑल अगर आप बात करें, जैसे ही ये सत्ता से बाहर होंगे, ऐसे नामालूम दर्जनों घोटाले आपको गड़बड़ झाले देखने को मिलेंगे। तो ये जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता को देख रहे हैं या ले रहे हैं, मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, बिना लाग लपेट के, कि जम्मू की जनता भगवान होती है। जनता जनार्दन इनको वो सबक सिखाएगी कि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें। 13,000 करोड़ की आपने बात की, मैं एक चीज़ और बता दूं, इन्हीं के उपराज्यपाल के नीचे के जो व्यक्ति वो कह रहे हैं 2.5 लाख नौकरियों का यहाँ हेर फेर हुआ है, लेकिन उपराज्यपाल कह रहे हैं 30,000 नौकरी हमने दे दी है जम्मू कश्मीर को। क्या लग रहा है 30,000 दी है कि जो 2.5 लाख दी हुई है वो भी वापस ले लेंगे? देखिए ये एक सियासी ट्रेंड है बात को भटकाने के लिए। जैसे 13,000 के घोटाले की बात अशोक परमार साहब ने की, एक IAS अफसर जिसको आप भरी सभा में, सेक्रेटरीज की सभा में बोलते हैं कि गेट आउट फ्रॉम द साइट। आप एक IAS अफसर जो दलित समाज से आता है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। पहले आप करते हैं, यानी आरोप है LG साहब ने किया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी उनको भरी महफिल से बाहर निकाला। वो व्यक्ति जो IAS था, उस महकमे का सबसे आला अधिकारी था, वो जब ये आरोप लगा रहा है, आपके पास कोई जवाब नहीं। एवज में आपने क्या किया, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कह दिया कि पिछली सरकारों ने 2.5 लाख के करीब नियुक्तियां जो की हैं वो बैकडोर एंट्रीज है। अरे भैया हैं तो बताइए ना, आप निकाल के लाइए, वो आंकड़े निकाल कर लाइए, वो सारे तमाम नाम जो उस तरीके से भर्ती हुई हैं। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय लोगों को बरगलाने के। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज LG साहब पर ये जो इतना बड़ा आरोप लगा है, और ये आरोप कोई मामूली आदमी नहीं लगा रहा, एक IAS जो उस महकमे का सबसे आला अधिकारी था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो लगा रहा है। उसके बावजूद उस गड़बड़ झाले की प्रत्युत्तर में इनके मुखारबिंद से एक शब्द नहीं निकला। अब इनके जो निचले दर्जे के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। अरे भाई नहीं हुआ तो करवाइए जांच, करवाइए CBI जांच। इनफैक्ट CBI जांच पर भी आज मैं कहूँ, आज हालात ऐसे बना दिए हैं कि जब कभी एक वक्त था कि CBI पर लोगों को यकीन था, क्रेडिबिलिटी थी, आज तो CBI जांच पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर कोई जांच निष्पक्ष एजेंसी करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक ये सत्तासीन है, ना कोई जांच होनी है, ना किसी गड़बड़ झाले का पर्दाफाश होना है। लेकिन इनका समय अब पूरा हो चुका है। ये आज जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, लद्दाख की जनता बता चुकी है, और बहुत जल्द शेष भारत की जनता भी आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें भी आपको दिखेगा। 5 राज्यों के जो डेटे हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात की जाती है, ये कहते हैं यहाँ पर अभी टाइम जो है वो सही नहीं है। ये टाइम कब सही होगा? देखिए G20 कराया, टाइम सही था। जब इनके डेलीगेशन आए, टाइम सही है। जब जम्मू कश्मीर की आवाम की बात की जाए तो बोलते टाइम सही। लोकतंत्र का गला घोंटकर मरकजी सरकार ने आज ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रही है। आप इनके हालिया फैसलों पे जाओगे तो आपको साफ पता लग जाएगा। चाहे आप चीफ जस्टिस के उस फैसले को देख लो जिसके बाद इन्होंने फैसला संसद के अंदर पलट दिया, जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर बात थी। इसके बाद अगर आप देखो ऐसे कई अहम तरीन फैसले, जिसमें अभी आप देखिए जो इसके आला अफसर थे EDI के मिस्टर वर्मा,
उनको पहले तो इन्होंने जो अवैध नियुक्ति रखी, कितने साल, कितनी एक्सटेंशंस दी। अब सुनने में आया कि एक नया महकमा जो है वो ईडीआई और एनआईए के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसकी कमान उसको दी जाएगी। तो मतलब इस तरीके से ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इतना बुरा हाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जनता जो है वो इनसे आजिज़ आ चुकी है, तंग आ चुकी है, और एक ही जवाब, जनता का जो सशक्त जवाब इनको मिलेगा वो चुनावी नतीजों में आप देख सकते हैं। जनता का जो जवाब होगा वो चुनावी नतीजों में होगा, और यही नतीजा देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राजी नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई है, और मीटिंग में बहुत से ऐसे दल भी हैं। देखिए 5 बड़े दल थे, और उसके अलावा भी और भी जो लोग थे और भी जो दल थे उनके साथ जुड़े, और जुड़कर एक ही आवाज़ लगाई। उन्होंने 370-35 के बाद कहा था कि बहुत कुछ अच्छे दिन आएंगे लोगों के, ना अच्छे दिन आए ना लोग दिखे। क्या हो रहा है आपको सब कुछ पता है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नमस्कार।